मौलवी हो, पादरी हो या फिर हिंदू धर्म गुरुओं का भेष बनाकर पाखंड की दुकान चला रहे पाखंडी बाबा। देश भर में कैंसर की तरह फैला फर्जी बाबाओं का नेटवर्क। कोई फूंक मारकर कैंसर का इलाज करता है, कोई सांप की तरह फुफकार कर भक्तों को मूर्ख बनाता है, कोई भूत प्रेत जिन्नात के नाम पर लोगों को डराकर अपनी दुकान चला रहा है, तो कोई दरबार लगाकर चमत्कार का ड्रामा कर रहा है। आस्था का चोला ओढ़कर धर्म के नाम पर पाखंड की दुकान। धर्म का धंधा करने वाले फर्जी बाबा हो जाएं सावधान। न्यूज नेशन आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैला रहे इन तथाकथित गुरुओं की पोल खोल रहा है। इसी कड़ी में आज बारी है माता के नाम पर दरबार लगाने वाली भगत मानसी की। पाखंड के खिलाफ न्यूज नेशन की मुहिम में अब तक आपने कई बाबाओं, मौलानाओं और कथित विशप का पर्दाफाश देख लिया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम बात करने जा रहे हैं दिल्ली के स्वरूप नगर में दरबार लगाने वाली भगत मानसी की। वो खुद को मां काली की भक्त बताती है। हर मंगलवार, शनिवार को दरबार लगाकर लोगों के सारे कष्ट दूर करने का दावा करती हैं, साथ ही बुरी आत्माओं से भी मुक्ति दिलाने का दावा करती है। भूत प्रेत या फिर हो जादू टोना, बनते काम नहीं बनना, लगा है भगत मानसी का दरबार। हर कष्ट से होगा बेड़ा पार। न्यूज नेशन पर पाखंड की पोल खोल जारी है। दरबार लगाकर लोगों के कष्ट दूर करने का दावा करने वाले फर्जी लोगों के खिलाफ इस मुहिम में हमने कईयों का पर्दाफाश किया है। इस कोशिश में हमें पता चला एक ऐसे दरबार का जिसे एक महिला लगाती है। दावा है कि यहाँ प्रेतों का भी इलाज किया जाता है। इस दरबार का नाम है मां बेरी वाली दरबार। जो महिला ये दरबार लगाती है उसका नाम है भगत मानसी उर्फ मानसी माता। दांव का रियलिटी चेक करने न्यूज नेशन की टीम भी दिल्ली के स्वरूप नगर में भगत मानसी के दरबार में पहुंची। दरबार में लोगों की भीड़ लगी है, जिनमें महिलाओं की संख्या ज्यादा है। भजन कीर्तन के बीच अचानक एक महिला का व्यवहार बदलने लगा और फिर वो जोर जोर से अपना सिर घुमाने लगी। मानसी माता जी, किस तरीके से इस झाड़े से आराम आता है? हाँ जी, 5 झाड़े में आराम आता है। आप कुछ बेहतर लग रहा है? आपको कुछ बेहतर लग रहा है? क्या नाम हुआ आपका? उषा। तो क्या समस्या है? पता नहीं, मुझे ये दो साल से ऐसे हो रहा है। 2 साल से जब आप भक्ति संगीत सुनते हैं तब इसी तरीके से नहीं, कीर्तन सुनती हूँ जब भी होता है, पूजा में बैठती हूँ तभी भी होता है मुझको। तो तभी भी होता है? हाँ। तो लगता है कि कुछ ऊपर की साया है, कुछ हुआ? हाँ। मानसी जी, क्या लगता है किस वजह से इन्हें परेशानी है? जी, तो इनके साथ साथ जो बच्चे जो है खुद ही भक्ति भाव करने लग जाते हैं, खुद ही बैठ के अपने आप साधनाएं करते हैं, माला जप करते हैं, तो साथ साथ शक्ति, साथ साथ संकट चलने लग जाते हैं बच्चों के। तो इसके साथ जो समस्या है, साथ साथ संकट चल रहा है बच्ची के। भगत मानसी का दावा है कि इस महिला पर बुरी आत्मा का साया है, लेकिन दरबार में झाड़ा लगवाने के बाद अब उसकी स्थिति पहले से बेहतर हो रही है। लेकिन इस दरबार में सिर्फ ऊपरी ताकत ही नहीं बल्कि हर तरह की समस्या के इलाज का दावा किया जाता है। इलाज के कैसे कैसे दावे हैं, जरा ये सुन लीजिए। विशेष पूजा के जरिए निसंतान दंपति को संतान का दावा, असाध्य बीमारियों के इलाज का दावा भी किया जाता है। इसके अलावा भूत प्रेत और ऊपरी हवा, बनते काम नहीं बनना, किसी के द्वारा करवाया गया जादू टोना,
कई ऐसे होते हैं कि जो डॉक्टर्स के पास जा के थक जाते हैं, उनका इलाज फिर भी वहाँ से नहीं हो पाता, क्योंकि जब डॉक्टर हाथ खड़े कर लेते हैं ना तो कहीं जो परमात्मा है, जो महामाई है, वो साथ देती है। तो किसी को दौरे पड़ते हैं, किसी के सर में दर्द रहता है, किसी को ऊपरी पराई है, तो किसी के बच्चे बीमार हैं, किसी का चौराहे पे पैर आ गया। तो इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका समाधान यहाँ पे महामाई करती है। जिनको संतान प्राप्ति नहीं होती उनकी माँ झोली भरती है, तो झोली भरने से महामाई उनकी झोली भरती है। जिसको पुत्र प्राप्ति नहीं होती उसको महामाई पुत्र प्राप्ति देती है, पुत्र का दान देती है। जिसको पुत्री नहीं होती उनके पुत्री होती है। सुना आपने, भगत मानसी का दावा है कि उनके दरबार में झाड़ा लगवाने और पूजा पाठ करने से बांझपन का भी इलाज होता है। यानी जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में समस्या होती है वो यहाँ आकर संतान पा सकती हैं। न्यूज नेशन ने भी जब दरबार में आए लोगों से बातचीत की तो पता चला कि इस महिला की शादी हुए 14 साल हो गए, अब तक उसे बच्चा नहीं हुआ। डॉक्टर से इलाज भी करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, पर दरबार में आने से अब वो 2 महीने की गर्भवती है। सुमन जी, कितने साल हो गए आपकी शादी? जी 14 साल हो गए। 14 साल हो गए, तो अभी से आपका कोई बच्चा नहीं हुआ? जी नहीं। तो तब आपने सोचा कि माता जी की शरण में आए और वहाँ से आराम? जी हाँ जी, मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी तो मैं इनके पास आई थी। यूट्यूब की वीडियो? हाँ जी। तो 1 साल हो गया है इसको मेरे साथ। अभी पहले हमने इसका इलाज करा था। इलाज करने के बाद किस तरीके से आपने इलाज करा था? इलाज जो इसमें दिक्कत आ रही थी, कोकबंदी की जो होती है, एक सैनक दी जाती है हमारे यहाँ, जिसको कि सैनक बोला जाता है। अच्छा, मतलब कुछ ऐसे जादू टोना था जो सुमन के ऊपर करवाया गया था? नहीं, कोई जादू टोना नहीं था, लेकिन डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर रखे थे। ठीक है, तो उसके बाद हमने एक कोक जो बंदी का एक होता है कि जो चुराए वाली माँ को भोग दिया जाता है, माँ शीतला माँ को, वो भोग देने के बाद जो है इसकी कोक जो है खुल गई। तो अब ये दूसरा तीसरा महीना है। तो अब आप इनको आशीर्वाद के तौर पर ये प्रसाद दे रहे हैं। तो देखिए, इनका गर्भवती हो चुकी है और 14 साल आपने बताया कि 14 साल हो गए थे और कोई संतान नहीं थे, और यहाँ पर आने के बाद इनका दावा है कि इनकी वजह से, माता रानी की कृपा की वजह से, इन्हें अब संतान सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इस दरबार में हर परेशानी का इलाज है। बुरी शक्तियों के लिए झाड़ा लगाने और मन्नत पूजा की विधि का प्रयोग किया जाता है, जबकि बांझपन के इलाज के लिए नारियल और फल के साथ विशेष रूप से पूजा की जाती है। यहाँ कष्टों से निजात पाने के लिए झाड़ा लगाया जाता है। झाड़ा लगवाने के लिए बच्चों से लेकर बड़ी महिलाएं तक आती हैं। यहाँ आने वाले लोग दावा करते हैं कि भगत मानसी के दरबार में झाड़ा लगवाने से किसी को पेट दर्द में आराम मिलता है तो किसी का सिर दर्द दूर हुआ है। रियलिटी चेक में लोगों ने दावा किया कि जिनका 17 साल से सिर दर्द दूर नहीं हो पा रहा था वो भी झाड़ा लगवाकर ठीक हो गई। ये मेरा लड़का हुआ था, 2 महीने का था, तब से मुझे दिक्कत आ गई थी सर में। 17 साल? हाँ जी। तो कभी आपने डॉक्टर को दिखाया? आपने कहा हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, डॉक्टर्स क्या बोले? नॉर्मल बताते हैं सब सीटी स्कैन सब कुछ करा लिया मैंने, लेकिन कुछ रिपोर्ट में नहीं आया। चाहे वो एलोपैथिक वाले हो, साइकियाट्रिस्ट हो, सब नॉर्मल? हाँ जी, सब नॉर्मल बताते थे। तो कब आपको ये सिर दर्द ज़्यादा होता था? कब तबीयत ज़्यादा? अपने आप ये कुछ बैठी रहती थी खाली टाइम तो अपने आप ही चालू हो जाता था मुझे। अपने आप ही? हाँ जी। यहाँ आप कितनी बार आए और कब जाके आपको आराम पड़ा? मुझे 1.5 साल हो गया, मुझे काफ़ी आराम है यहाँ पे आने से। अब सिर दर्द इतना नहीं होता कि सर फोड़ लिया? नहीं, इतना नहीं है। खुद को काली मां की भक्त बताने वाली मानसी माता या भगत मानसी बीते 5 सालों से राजधानी दिल्ली के स्वरूप नगर में दरबार लगाती हैं। हर मंगलवार और शनिवार को उनका ये दरबार लगता है, जिसे वो बेरी वाली माता दरबार कहती हैं। दरबार में मंगलवार को निजी तौर पर मिलने की परमिशन होती है, जबकि शनिवार को सार्वजनिक दरबार लगता है जिसमें कोई भी आ सकता है, लेकिन दरबार के नियमों को मानना अनिवार्य है। मासिक धर्म के दौरान दरबार में महिलाओं का प्रवेश वर्जित। दरबार के अंदर फोन का इस्तेमाल करना है मना। वीडियो बनाना या फोटो लेने पर पूर्ण पाबंदी है। दरबार में चढ़ाने के लिए सीलबंद मंगवाया जाता है तेल। सिर्फ व्हाट्सएप के जरिए ही भगत मानसी से संपर्क किया जा सकता है। प्रचार के लिए वो सोशल मीडिया या यूट्यूब का सहारा लेती है। उनके यूट्यूब अकाउंट पर कई ऐसे वीडियोस हैं जिन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। मानसी का दावा है कि उनका ये दरबार जन कल्याण के लिए है, इसीलिए वो लोगों से कुछ भी नहीं लेती हैं। यहाँ तक कि अगर किसी के पास फल या प्रसाद नहीं है तो वो अपने पास से देती है, लेकिन मनोकामना पूर्ण होने के बाद माता की कढ़ाई लगाना अनिवार्य है। दरबार में आने वाले लोग ये भी दावा करते हैं कि यहाँ आने से उनका बिगड़ा हुआ बिजनेस व्यापार सुधर गया और जीवन में तरक्की होने लगी। अभी तक मेरे कोई भी काम नहीं बन रहे थे, मुझे बिजनेस में लॉस पे लॉस होता जा रहा था। तो कितने टाइम पहले आप यहाँ दरबार में आए, बेरी वाला दरबार में आए, और कैसे आपको मदद मिली? मैं 3 साल लगभग हो गए मुझे, माता रानी की कृपा है, इनका आशीर्वाद। तो 3 साल में मतलब जो मेरी स्थिति थी उससे
मैं 50% ऊपर पहुंच गया हूँ। अब जो कर्ज वगैरह थे वो कर्ज वगैरह कम हो गए, मशीनरी मेरी सारी बिक गई थी, फिर दोबारा से सारी लगाई। मानसी माता सिख परिवार से हैं। दावा है कि उन्होंने बीए और बीएड की डिग्री भी ली है। वो एक शादीशुदा महिला है, पति सरकारी कर्मचारी है लेकिन नशे का आदी है। लगभग 7 साल पहले उन्हें खुद पर माता की शक्ति का एहसास हुआ। इसके बाद वो हरियाणा के सोनीपत में ऐसे ही एक दरबार में गईं, जिसके बाद लौटकर अपना दरबार लगाना शुरू कर दिया। तो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं भगत मानसी जी। भगत मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। आपकी बहुत सारी वीडियोस लगातार सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। आपके भक्त आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा दावा कर रहे हैं। मैं एक सिख परिवार से बिलोंग करती हूँ और महामाई की कृपा मेरी बचपन से ही है। जो माँ में आस्था है मेरी बचपन से रही है। भक्त जो हैं अनेकों जो उनके फरियाद होती है अनेक तरह की होती है। किसी का ऐसा होता है, किसी का जैसे किसी को सर में दर्द है, किसी के पेट में दर्द है, किसी को पथरी है, किसी को कैंसर है। तो ऐसी कई तरह की जो बीमारियां हैं उनको लेके पहुंचते हैं। जो कि निसंतान है वो भी मेरे पास पहुंचते हैं। बच्चे जिनके काम धंधे नहीं चल रहे हैं, बंद हो जाते हैं चलते चलते, वे भी बच्चे जो है मेरे पास आते हैं। अच्छा, तो जो कैंसर के मरीज पहुंचते हैं वो फिर ठीक हो जाते हैं आपके दरबार में हाजिरी लगाने के बाद? जी बिल्कुल बिल्कुल, महामाई की कृपा ऐसी है, माँ की शक्ति ऐसी है कि बच्चे जो हैं एक चुटकी बबूत और 5 झाड़े से बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। जो निसंतान महिलाएं हैं, कुछ आपसे मिली बाद में कि उनको भी बच्चा हो गया, जिनको बच्चा नहीं हो रहा था आपके दरबार में हाजिरी लगाने के बाद? बहुत से ऐसी लड़कियां हैं जिनको महामाई ने जी भेजी है, झोली भरी है, बच्चे हुए हैं जो निसंतान थे। ठीक है, आपने बताया कि किसी के सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, वो भी ठीक हो जाता है। वो कैसे कर पाती हैं आप चमत्कार? जी जी, सालों साल से जिनके सर में दर्द रहते हैं, जैसे 17 साल से एक बच्ची आती थी हमारे यहाँ पर, उसका एक भयंकर वाला दर्द था, तो वो बच्ची ठीक हुई है हमारे यहाँ से। और कितने दिन में लगभग? जबकि डॉक्टरों ने सबने हाथ खड़े कर दिए थे, सबने कह दिया था कि ठीक नहीं हो सकती, कुछ आता ही नहीं है उनके टेस्ट में। अच्छा, टेस्ट में कुछ आता ही नहीं था, लेकिन सिर में दर्द था। लगातार 5 झाड़े में बिल्कुल आराम होता चला जाता है। झाड़ा मतलब क्या, अगर सरल शब्दों में आप समझा सकें भगत मानसी, झाड़ा मतलब क्या होता है? झाड़ा मतलब जैसे कि मोरपंख का झाड़ा होता है, जो कि हम मंत्रों से सिद्ध किया जाता है। उन्हीं मंत्रों से सिद्ध किए हुए झाड़े को भक्तों को लगाया जाता है। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि आपके चमत्कार का जो आधार है वो वही झाड़ा है, मतलब कैंसर भी उसी झाड़े से ठीक हो रहा है, या भभूत अलग है? जी जी, बहुत सी बच्चियां ऐसी भी आती है जिन पे ऊपरी पराई हो जाती है, वो भी महामाई जो है झाड़ों से बिल्कुल ठीक कर देती है। भगत मानसी, हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। उनके जहन में भी बहुत सारे सवाल होंगे आपके इन चमत्कार के दावों को लेकर, उनको भी शामिल करते हैं। हमारे साथ स्वामी दयानंद जी जुड़ रहे हैं, आप हिंदू धर्म गुरु हैं। हमारे साथ प्रियंका राणा जुड़ रही हैं, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर मनीषा सिंघल जुड़ रही हैं, आप मनोचिकित्सक हैं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं अश्विनी दुबे साहब, आप देश के जाने माने वकील हैं। अश्विनी दुबे साहब, सबसे पहले आपके पास आऊँगा। इस देश में सरकारी आंकड़ा है 10 लाख लोगों की मौत होती है कैंसर से। क्या आपको नहीं लगता कि स्वास्थ्य मंत्रालय को, ICMR को, एम्स को भगत मानसी के पास कैंसर के पेशेंट्स को रेफर करना शुरू कर देना चाहिए? देखिए, कैंसर का इलाज झाड़ फूंक, जादू टोना, अंधविश्वास और इसमें नहीं है। जो भी लोग ऐसा दावा करते हैं, ऐसा क्लेम करते हैं, वो सिर्फ ना स्वयं से छल करते हैं बल्कि उन भोले भाले लोगों से भी छल करते हैं जो उनकी बात को सच मान के उनके पास ठीक होने के लिए चले जाते हैं। अंधविश्वास को, इस तरह के किसी भ्रामक दावे को, ऐसी किसी कला को जो अनैतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की जाए, उसका किसी भी प्रकार का कोई स्थान नहीं है भारत जैसे देश में या दुनिया में, जहां पर टेक्नोलॉजी, जहां पर मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर रहा है। वकील साहब, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी, अगर आपको थोड़ी सी भी शंका है तो आप अपने किसी भी ऐसे व्यक्ति को यहाँ दरबार में, दिल्ली दरबार जो है माँ बेरी वाली का, आप वहाँ पर भेज सकते हैं और जो महामाई का चमत्कार होता है उसको भी आप देख सकते हैं। केरल में अनुराग भाई, 2 महिलाओं को तंत्र विद्या के नाम पर, मंत्र विद्या के नाम पर चीर दिया जाता है, नेशनल न्यूज बनती है। देश के कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर आप देखिए, पंजाब में चले जाइए तो बिल्कुल कैंसर, किडनी, मिर्गी ठीक करने के नाम पर धर्म परिवर्तन किए जा रहे हैं लोग। प्रियंका राणा, जिन महिलाओं के बच्चे नहीं हो रहे हैं, वो अगर पहुंच रही हैं भगत मानसी के पास तो उनके बच्चे हो रहे हैं,
और वो बता रही हैं कि बाद में महिलाएं आती हैं और बताती हैं कि आपने जो पूजा कराई थी उससे हमें बच्चे हो गए। ये तो अपने आप में चमत्कार है 2024 में। नहीं, पहले तो मैं मानसी जी को बोलना चाहूँगी, एक महिला होने के नाते कम से कम आप इतने हज़ारों करोड़ों लोगों को जो अंधविश्वास में और पाखंड में फंसा रही हैं, इससे अच्छा ये नहीं होता कि इस पाखंड को छोड़ करके आप जाति पाति, ऊंच नीच और जो सामाजिक कुरीतियां हैं इनके ऊपर अपनी वाणी से कुठरावाद करती और शायद हम लोग भी आप लोगों के साथ होते। लेकिन यह दुर्भाग्य है। मानसी जी सुन लीजिए, आप इतने लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके परिवारों के साथ खिलवाड़ कर रही है, उनके बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप कह रही हैं आप बीए हैं और आप कह रही हैं आप क्या कैंसर का इलाज। अगर आपको जरा सा भी डाउट है या फिर आप प्रियंका जी आप मेरी बात जरूरी नहीं, अगर आपको जरा सा भी डाउट है या फिर आपको मेरे अंदर जरा सी भी शंका लगती है तो आप अपना कोई भी पेशेंट जो है मेरे पास भेज सकती है। आप ये सब करती हैं जिससे कि आपका धंधा चलता रहे। ठीक है, आप जो है ऐसी चीजों को अंधविश्वास को फैलाना यहाँ पर जो है आप प्रियंका राणा प्लीज। देखिए, अगर ये अनकॉन्शियसली कर रही हैं तो इन्हें मनोचिकित्सक की ज़रूरत है, और अगर ये कॉन्शियसली कर रही हैं तो भी इन्हें मनोचिकित्सक की ज़रूरत है। सो दोनों ही कंडीशन में उनको काउंसलिंग की और एक साइकियाट्रिक एवैल्यूएशन की बहुत ज़रूरत है। और क्योंकि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, केवल ये मानसी जी नहीं हैं, बहुत सारे इस तरह के लोग हैं और लोग फॉलो जो उन लोगों को करते हैं उसका रीज़न क्या है, क्यों इतने सारे फॉलोअर्स हैं? क्योंकि हर एक को एक तो अवेयरनेस नहीं है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट वो नहीं समझते हैं। क्योंकि लोग हमें पसंद करते हैं, लोग हमारे पास आते हैं और जो है बिल्कुल ठीक होकर हमारे पास से जाते हैं। लेकिन भगत मानसी, जो बात डॉक्टर सिंघल यहाँ पर कह रही हैं, थोड़ा उसको गंभीरता से समझिए। ये हो सकता है कि आप अब तक ना समझ पाई हो, ये एक डॉक्टर के तौर पर आपको सलाह दे रही है कि एक बार जाकर किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिएगा। ये हो सकता है कि आपको कोई मनोवैज्ञानिक बीमारी हो, आपको एक अच्छे मनोचिकित्सक की जरूरत हो। ये बात कह रही है डॉक्टर सिंघल। केवल आपको ही नहीं, जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको जरूरत हो सकती है, मुझे जरूरत नहीं है डॉक्टर की, क्योंकि अगर मेरे को जरूरत होती तो मैं सारा दिन ऐसा काम करती ना। अगर कोई भी डॉक्टर सिंघल को बोलिए मेरे पास आए। एम्स में 4-4 महीने तक लोग इंतजार करते हैं कि मेरा नंबर आ जाए, मुझे दवाई मिल जाए, मेरा इलाज हो जाए। वो कह रही है 5 बार आओ, झाड़ा फूका कराओ, कैंसर ठीक करा के जाओ। नहीं, झाड़ फूक से आप क्या कह रही हैं कि आप एक तरफ तो कह रही हैं मैं तांत्रिक विद्या नहीं जानती हूँ, कुछ नहीं करती हूँ, लेकिन फिर कहती हैं मैं झाड़ फूक करती हूँ। अभी जो डॉक्टर साहब ने कहा ना वो बिल्कुल सत्य है। आप जो भगवान में विश्वास रखते हैं ना, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करके उनकी जो मजबूरियां हैं उनका फायदा आप उठा रही हैं। मानसी जी, हॉस्पिटल क्यों नहीं खोल लेती है आप? मुझे ये बताइए ना। आप हॉस्पिटल खोलकर लोगों का इलाज करना शुरू कर दीजिए, हम लोग भी आपके साथ आ जाएंगे, आपकी मदद करेंगे। भगत मानसी, आखिरी मौका दे रहा हूं आपको। आप अब भी ये कह रही हैं कि कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी को आप 5 झाड़ा से ठीक कर रही हैं बिना किसी दवा के। ये चमत्कारिक शक्ति है आपके पास। बिल्कुल। हाँ जी, बिल्कुल आप आ सकते हैं मेरे दरबार में। आपको नहीं लगता कि लीगल एक्शन होना चाहिए? कहीं तो किसी अदालत को सुओ मोटो लेना चाहिए, सरस्वती संज्ञान लेना चाहिए। कानून बनाने की जरूरत है और इसके लिए कानून सिर्फ न्यायपालिका को नहीं, कार्यपालिका को भी इस पर एक्शन लेने की जरूरत है, विधायिका को एक्शन लेने की जरूरत है और इस पाखंड के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। देखिए, ऐसे लोग मानते नहीं है कि इनको मानसिक रूप से बीमार है ये लोग। स्वामी दयानंद, न्यूज नेशन की ये पहल बहुत जरूरी है समाज में जागरूकता के लिए। नेशनल चैनल है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है इसको, और मैं कहता हूँ पाखंड को तो जड़ से खत्म करना चाहिए। इस पर एमपी लोग को भी कानून बनाना चाहिए, इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। और आपने सुना भगत मानसी के दावों को, और उस दावे की हकीकत क्या है ये समझाया हमारे साथ मौजूद एक खास पैनल ने। आप तय कीजिए, ये वास्तव में कोई चमत्कार है, दैवीय शक्ति है, या पाखंड है, आस्था के साथ खिलवाड़ है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, धन्यवाद।